फोटो निकलो है। तुम कहीं गए नहीं? तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, ये हैं मेरे बेटे और ये अभी सो रहे हैं। आज है इनकी छुट्टी, तो ये अभी नहीं उठे हैं और अभी इनको चाय बना के देंगे तब ये उठेंगे। और अब चलते हैं दोस्तों बाहर की तरफ, दिखाते हैं खेत का सन्नाटा। हमारे यहाँ से कितना दूर घर हैं लोगों के। और मैं सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये रहे हमारे पशु, गाय और भैंस। अब चलते हैं दोस्तों इस तरफ, देखिए पानी चल रहा है, पानी चल रहा है दोस्तों। और चारों तरफ खेत हैं और खेतों के बीच में मैं एक कोने में मैं भी घिरी हूँ दोस्तों। जिस तरफ आप नज़र मारेंगे उस तरफ खेत ही खेत दिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर लगाई जा रही है धान, तो इसमें कल लगाई जा रही थी। यहाँ पर देखिए धान लगाने के लिए 6 बज चुके हैं। सभी गांव में तो ऐसे ही होता है कि खेत में पहुंच जाते हैं सुबह उठते ही। और इस तरफ देखिए धान लगाने वाले हैं। खेत का सन्नाटा देखा है दोस्तों, चहल पहल बिल्कुल नहीं होती है। और यहाँ पर देखिए ये रही हमारी चरी और ये रहा हमारे घर से काफ़ी दूर पर रोड है, तो यहाँ से सभी लोग आते जाते रहते हैं। और ये रहे हमारे कपड़े जो हमने कल शाम के 4 बजे धुले हैं, तो अभी सूखे नहीं थे तो उठा के रखे नहीं हैं। ये रहे हमारे कंडे, यहाँ पर हम कंडे पाथते हैं दोस्तों। और अब चलते हैं दोस्तों अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों अभी सुबह सवेरे के कुछ काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। वैसे तो कामों की शुरुआत ही हुई है और आज हमने जानबूझ के ब्लॉग इतना लेट स्टार्ट किया है कि आप सभी को ये बता सकूं कि हम भले ही थोड़ा सा कभी कभार, जैसे बच्चों की छुट्टी होती है, जब घर में सभी लोग होते हैं, थोड़ा सा लेट भी उठते हैं, फिर भी हम काम कर सकते हैं बहुत जल्दी। क्योंकि दोस्तों ना, हम मेरे कामों की शुरुआत होती है सुबह उठते ही झाड़ू पकड़ने से। तो झाड़ू हमने हाथ में पकड़ ली है और सबसे पहले अंदर से किया है बटोरा झाड़ी का काम। तो यहाँ पर देखिए रात में चूहों ने ना मिट्टी बहुत ज़्यादा ही दीवार से निकाल दी है। दीवार मिट्टी की है और ज़मीन में तो फर्श है और दीवार है मिट्टी की। चूहा बहुत परेशान करते हैं, जो लोग खेत में रहते हैं उनको पता होगा। उसके बाद में आ गए थे, अंदर की झाड़ू लगाई है, बाद में बाहर आ गए हैं, आंगन में खटिया निकाली है, पंखा निकाला है। जितना सामान बाहर निकालने वाला होता है आंगन की झाड़ू लगाई है। उसके बाद में चूल्हे के पास में आ गए थे राख भरने के लिए। तो यहाँ पर राख भर रहे हैं और बाबू बेर बेर कुछ कह रहा है, तभी मैं उसकी तरफ देख रही थी। और राख भरने के बाद में ये काम बहुत ज़रूरी होता है। इस बाल्टी में हमने काफ़ी दिन पहले मिट्टी भिगोई थी, जब चूल्हा बनाया था तब से कई बार हमारे यहाँ बारिश हो चुकी है। मैं सोच रही थी कि इससे लिपाई कर दूंगी, मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, पर मिट्टी सारी पुताई ही में चली गई है, ख़त्म हो गई है और मतलब लिपाई नहीं हो पाई है। उसके बाद में दोस्तों ना अब लिपाई करेंगे। लगता है 2 दिन से बारिश नहीं आई है, लग तो रहा है कि अब बारिश नहीं आएगी, पर मौसम का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब बरस जाए।
सुबह सवेरे की बटोरा जारी, सारे काम खत्म हो गए हैं और चाय पानी के बर्तन धुलने को थे, इनको हम बाद में धुलेंगे। सबसे पहले जा रहे हैं गोबर को पाथने के लिए। पशुओं के पास में झाड़ू लगाई है और सानी चारा भी हो गया है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कस्सी ली है, गोबर को भर लेते हैं तसला में और जहाँ पे कंडे पाथते हैं वहीं पर गोबर को ले जाएंगे, कंडे बना देंगे। और अभी हमारे यहाँ कंडे पाथे जा रहे हैं, लगभग सावन नहीं लगते हैं तब तक हमारे यहाँ कंडे की पथाई होती है। अभी हम पाथ लेंगे तो सर्दियों में मुझे बहुत आराम रहेगा। सर्दियों में धूप नहीं निकलती है, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है तो कंडे का ही सहारा लेना पड़ता है। एक तसला भर के डाल दिया है गोबर, दूसरा तसला मतलब पूरा तो नहीं था, आधा तसला बचा हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पर है, थोड़ा सा परली तरफ लगा हुआ है गोबर। भरने के बाद में जितना गोबर है ना, इससे आधा हम डालेंगे इसमें भूसा और मिला के बना देंगे कंडे। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और कहाँ से मेरा ब्लॉग देखते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। भूसा की साफ सफाई जब की गई थी तो थोड़ा सा भूसा यहाँ पर था, एक झाल भूसा था खराब, तो हमने यहाँ पर डरवा लिया था कंडे बनाने के लिए। इसमें से थोड़ा तो हमने ख़त्म कर दिया है और बाकी कल 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसमें भीग गया था, फिर भी हम इससे कंडे बना देंगे। यहाँ पर देखिए जितना गोबर है उतना ही हम मतलब भूसा लेंगे, उससे आधा ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा डालते हैं तो कंडे नहीं बनते हैं और सूखते भी जल्दी नहीं है। और यहाँ पर देखिए एकदम ठंडा मौसम में खेत का सुबह का बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। उसके बाद में भूसा और गोबर को हमने सान दिया। सानने के बाद में इस बार हमने दोस्तों सारे कंडे गोल वाले ही बनाए हैं और बहुत सुंदर बठैया लगा है, आप लोगों ने जैसे देखा होगा। बच्चे 2017 वाली वीडियोस देखकर कहते हैं कि हम ओल्ड प्लेयर हैं। कल वाले कंडे अभी नहीं सूखे हैं, कल क्योंकि दिन में बनाए थे, शाम के समय में लगभग 3 बजे हमने कंडे बनाए थे, आज सुबह में बना रहे हैं इसीलिए नहीं सूखे हैं। कल सुबह में बादल था तो मुझे लगा बरसात आएगी। यहाँ पर कंडे बनाने के बाद में बठैया को इस बार बहुत ज़्यादा ही ढकना पड़ा है क्योंकि बारिश होती है तो अंडे भीग जाते हैं। पल्ली अल्ली से हम ढक देते थे, आज हम खोल देंगे। सुबह में ही आज धूप आ गई है तो कुछ कंडे हमारे सूख जाएंगे। लगभग हमारा बठैया तैयार हो गया है, थोड़ा सा बचा है, कुछ तो हमने नीचे थोप दिया था गोबर से और ईंटें हटाकर हम बटैया को आज खोल दे रहे हैं। पूरा दिन ही खुला रखेंगे, कंडे सूख जाएंगे। रात से ऐसे ही शाम होती है और मुझे झाँपना पड़ता है। यहाँ पर देखिए चारों तरफ पानी पानी है क्योंकि धान का समय, धान लग रही है खेतों में। का उसके बाद में आ गए थे अंदर, पोछा लगाना था तो पोछा लगाने लगे थे। ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है, सुबह में जितने काम हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा काम भी हो जाते हैं, फटाफट हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए पूरे कमरे की झाड़ू लग चुकी है, पोछा भी लग चुका है। गैस को हमने पहले ही साफ कर दिया था और उसके बाद में देखिए हम चलते हैं डिग्गी के पास। डिग्गी के पास में आने से पहले सोच लेती हूँ कि डिग्गी के पास में जाऊँगी तो सारे काम निपटा कर आऊँगी। तो यहाँ पर देखिए रात में भिंडी आई थी, भिंडी को धो लिया है और चलते हुए पानी में धोने में बर्तन हो या कोई भी चीज़ हो बहुत अच्छा लगता है। सुबह 6 बजे से ये ट्यूबवेल चल रहा है क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खेतों में तो पानी चल रहा है। भिंडी को धो के रख दिया है, तब तक हमारे भिंडी का पानी निकल जाएगा। यहाँ पर कैंपर को मांजा है, उसके बाद में कैंपर को भर लेते हैं। और बाबू से मैं बात कर रही थी तो उसके बाद में जो चाय
चाय के बर्तन हैं उनको भी हमने धो के रख दिया है। और यहाँ पर मुझे अब नहाना था, समय हो रहा है अभी 8 का। तो यहाँ पर मैं सोची हूँ ट्यूबवेल चल रहा है, आसपास कोई नहीं था क्योंकि ना पापा जी घर पर नहीं है। मुझे क्या पता अचानक से ये सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं शैम्पू लेके बाल को धोने लगी और नहा लूँगी नहान घर में। तो यहाँ पर पानी चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं बाल धोने लगी, जस्ट देखा यहाँ पर जैसे ही बालों में शैम्पू लगाया है ना तो तुरंत ही पापा जी आके सामने खड़े हो गए और मुझे बहुत ज़्यादा ही शर्म आ गई। वैसे ही हमने सिर पे चुन्नी डाल लिए, साबुन और शैम्पू जो भी था लगा हुआ था बालों में। उसके बाद में चले गए नहान घर में नहाने के लिए। और अच्छा तो नहीं लगा, बाद में मुझे 2-4 बातें ही और सुननी पड़ गई कि यहाँ पर क्या ज़रूरत थी बाल धोने की। उसके बाद में यहाँ पर मिल रहे हैं दोस्तों नहाने के बाद में। तो सबसे पहले बाल को पोंछा है और सिंदूर लगाया है बालों में और यहाँ पर लगाई है बिंदी। उसके बाद में क्लेचर लगा लिया था बालों को, मैंने कंगन नहीं किया है। और यहाँ पर देखिए भिंडी काटी है, लहसुन निकाया है। आज हमारे घर प्याज नहीं था, चूल्हा जलाया है। और अब मिलते हैं दोस्तों, चूल्हे के पास में जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, ये काम बहुत ज़रूरी है। और अभी टाइम हो रहा है 8:30 का। भिंडी को यहाँ पर देखिए हिला रहे हैं, ज़्यादा मसाला नहीं पड़ा है, मिर्च हरी पड़ी है और लहसुन पड़ा है, प्याज तो था नहीं तो हमने डाला नहीं। रात में आए थे भुट्टे तो ऐसे ही रख दिए थे। जैसे सुबह हुई है बाबू ने देखा तो कह रहा है भुट्टे खाने हैं, भुट्टे खाने। यहाँ पर चूल्हा बहुत अच्छे से जल रहा है, खटिया लगा दी, हवा लग रही थी फिर भी। तो यहाँ पर देखिए भुट्टे को भूंज रहे हैं, उसके बाद में नमक और नींबू लगाकर खाएंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं। वीडियो कैसा लगता है आप लोग, गाँव का देसी ब्लॉग है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर लगा रही थी नींबू और नमक और उसके बाद में आटा को माड़ा है, रोटी बनाने लगे थे यहाँ पर। और देखिए बहुत जल्दी सुबह सवेरे के काम। जितने भाई बहन मेरे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितनी बहनें हैं लाइक करना भूल जाती हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, बहुत अच्छा टेस्ट